हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज क्लास फोर्थ का लेसन 8, ठीक है, आपको पढ़ाने जा रहे हैं। एनिमल्स एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। इसके पहले प्लांट के बारे में पढ़ाए थे हमने। आज एनिमल्स और एनिमल्स के टाइप्स एंड एडेप्टेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आइए पढ़ा जाए। एनिमल्स, तो एनिमल्स में हम लोग आते हैं। कितने प्रकार के एनिमल्स होते हैं उस सब के बारे में पढ़ना है। ये एनिमल्स नीड फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड टू रिमेन हेल्थी। ये हम लोग जानते हैं, हम लोग भी एनिमल में आते हैं बेटा। तो एनिमल को एनर्जी चाहिए, फूड फूड चाहिए। किस लिए? फूड मतलब भोजन करते हैं ना हम लोग। किस लिए? फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, और जो हम लोग स्वस्थ रहते हैं उसके लिए। स्वस्थ रहना है तो हमको क्या क्या चाहिए? फूड ज़रूर चाहिए। और फूड से ही हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, ग्रोथ होता है हमारे बॉडी का, और हम हेल्थी रहते हैं। आइए टाइप्स ऑफ एनिमल के बारे में पढ़ा जाए। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के प्रकार क्या है? बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स एनिमल्स कैन बी ऑफ 5 टाइप्स। देखिए, एनिमल्स का जो टाइप्स को बांटा गया है, ठीक है, प्रकार को दिखाया गया है, उसमें है उनके हैबिट, खाने के हैबिट। कौन एनिमल क्या खाता है, उसके हैबिट, खाने के हैबिट के वजह से, और इस हैबिट को देखते हुए कौन सा भोजन, किस प्रकार का भोजन कौन एनिमल खाता है, उसके हैबिट को देखते हुए एनिमल को 5 टाइप्स के से बांटा गया है। 5 टाइप्स होते हैं। पहला हार्बीवोरस। हार्बीवोरस को हिंदी में शाकाहारी कहते हैं। कार्निवोरस, कार्निवोरस को हिंदी में मांसाहारी। और ओमनीवोरस, ओमनीवोरस को हिंदी में कहते हैं सर्वाहारी, जो हम लोग आते हैं। नो मीट मछली भी खाते हैं, और प्लांट से जो भी चीज़ निकलते हैं वो भी खाते हैं। उसके बाद है स्कैवेंजर्स और पैरासाइट। इन सभी के बारे में पढ़ना है। आइए बारी बारी से पढ़ जाए। एक पैरासाइट है जो परजीवी होता है, ठीक है, जो दूसरे पे डिपेंड रहता है, दूसरे जीव पर डिपेंड होता है। ठीक है, आइए पढ़ा जाए। हर्बीवोरस, प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। वह एनिमल जो सिर्फ प्लांट को खाता है, ठीक है, उसको हम हर्बीवोरस कहते हैं। जैसे काऊ है, हॉर्सेज है, एलिफेंट है, सीप है, गोट है, ये सारे एग्जाम्पल हैं क्या चीज़ के? हर्बीवोरस का। These animals have sharp teeth for beating and strong teeth for grinding the food. अब देखिए, ये एनिमल, मान लीजिए इन एनिमल को क्या खाना है? प्लांट खाना है, प्लांट की पत्तियां खाना है, ये सब स्टेम वगैरह खाना है। तो इनका टीथ हम लोग के जैसा तो रहेगा तो पॉसिबल नहीं ना है। हम लोग तो प्लांट के मटेरियल को खाते हैं, लेकिन उबाल कर। कुछ कच्चा मटेरियल खाते हैं तो वो सॉफ्ट होता है, इसलिए खा लेते हैं। तो इन एनिमल का जो दांत होता है, ठीक है, काटने के लिए जो दांत होता है वो क्या होता है? बहुत शार्प होता है, और स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं इनके, ताकि ये ग्राइंड जो फूड जो खाते हैं उस फूड को अच्छी तरह चबा कर खाएं। समझ गए? उसके बाद है कार्निवोरस। कार्निवोरस जो है, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। वह एनिमल जो इसके मांस खाते हैं, वह एनिमल जो किसी और एनिमल का मांस खाते हैं। अरे इंसान का भी मांस खा सकते हैं। तो मांसाहारी, मांस खाने वाले एनिमल्स को कार्निवोरस कहते हैं। जैसे लॉयंस है, टाइगर्स है, लेपर्ड है, ये सारे एग्जाम्पल है आपको कार्निवोरस का। दीज एनिमल्स हैव शार्प टीथ टू टीयर द फ्लैश देयर प्रे। मतलब यह है कि इन एनिमल्स का जो टीथ होता है बहुत ही शार्प होता है, ताकि कच्चे मांस को क्या हो, वो फाड़ कर और चबा कर अच्छी तरह खा सके। तो वो अपने शिकार को अच्छी तरह खा ले, पकड़ के और अच्छी तरह फाड़ कर खा ले। अब वो फाड़ कर हम लोग तो नहीं देते हैं, आप कटिंग करके देते हैं, किसी लायन को देते हैं कि लो भाई ये मांस खा लो, नहीं। वो जिंदा एनिमल्स को ही क्या करता है?
लॉयन खाता है, अपने से चीरता है, फाड़ता है और तब वो खाता है, समझ गए? इसलिए उनका टीथ तो बहुत शार्प होता है। कार्निवोरस बर्ड्स सच एज ईगल्स हैव ए स्ट्रॉन्ग एंड शार्प talons to catch their prey and sharp beak to tear their flesh। अब कार्निवोरस कुछ बर्ड भी होते हैं जैसे ईगल्स हैं, इनका जो टीथ जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग और शार्प होता है, और इनके पास जो होते हैं कि टैलॉन्स होते हैं, जो इस टैलॉन से क्या होते हैं कि ये शिकार को अच्छी तरह पकड़ लेते हैं, कैच करते हैं। ठीक है, शिकार को अगर जो अच्छी तरह कैच नहीं, अच्छी तरह नहीं पकड़ेंगे तो शिकार तो भाग जाएगा ना, तो कैच करने की क्षमता इनके अंदर रहती है। इनका जो बीक होता है, चोंच, वो भी बहुत ही शार्प होता है, जिससे ये किसी भी एनिमल, किसी भी जीव जंतु को उसको आसानी से पकड़ के कैच करके और उसको फाड़ कर खा लेते हैं। ठीक है, ईगल की बात कर रहे हैं। जैसे ये है, ईगल अपने शिकार को पकड़ता है और खा लेता है। अब ईगल के पास हाथ तो है नहीं कि आराम से हम लोग की तरह हाथ से, दोनों हाथ से पकड़ के आराम से खाए, तो इनके पास क्या होता है, बिक होता है। बिक अपने चोट से ये पकड़ते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होता है। फिर से पंजा होता है, उस पंजे से जकड़ लेते हैं कैच करके और तब इस तरह खाते हैं। आप देखिए प्रे का ये दिया है, हंटेड ईटन बाई एनिमल। प्रे मतलब वह एनिमल या वह बर्ड जिसको वो शिकार करके और पकड़ के खाते हैं। पावरफुल क्लाउस, सम बर्ड, कुछ बर्ड होते हैं जिसका क्लाउस क्या होता है, मतलब पंजा बहुत ही स्ट्रांग होता है। नहीं होगा तो कैसे पकड़ेंगे भाई, देखते हैं ना अपने ईगल का पंजा कितना, क्लाउस कितने मतलब स्ट्रांग होते हैं, समझ गए? अब इसके बाद आइए ओमनीवोरस के बारे में पढ़ा जाए। देखिए ओमनीवोरस जो है, इसको सर्वाहारी करते हैं, मतलब प्लांट से निकलता है जो भी मटेरियल वो भी खाते हैं और मांस को भी खाते हैं। तो आइए इसके बारे में पढ़ा जाए। एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एज वेल एज द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस। वह एनिमल जो प्लांट ईटर तो होते ही हैं, प्लांट्स के से जो भी मटेरियल होते हैं वो भी खाते हैं, और ठीक उसी तरह ये एनिमल को भी खाते हैं, एनिमल के दूसरे एनिमल के मांस को भी खाते हैं। जैसे बियर्स है, डॉग्स है, ह्यूमन बींग्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोर्स। मतलब ये है कि बियर, भालू है, डॉग है, ये और मनुष्य ऑल्सो, हम लोग खुद भी, हम लोग भी क्या होते हैं, ये लोग ओमनीवोरस होते हैं, मांस भी खाते हैं और रोटी दाल भात भी खाते हैं ना, उस तरह प्लांट से जो भी मटेरियल निकलता है वो भी खाते हैं। दे हैव शार्प स्ट्रॉन्ग टीथ सूटेड फॉर ईटिंग बोथ प्लांट एज वेल एज फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। मतलब इनका जो टीथ होता है बहुत शार्प होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और इस लायक होता है ताकि ये प्लांट से निकले मटेरियल को भी खा सके और फ्लैश मीट भी खा सकते, मीट मछली भी खा सकते, समझे, मांस को भी खा सकते। इसीलिए हम लोग का दांत दोनों खाने के लिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है, दोनों के लिए पॉसिबिलिटी रहती है कि हम लोग दोनों चीज़ खा सकते हैं, अपने दांतों से चबा सकते हैं। ओमनीवोरस बर्ड्स सच एज क्रोज है, हैव ए स्ट्रॉन्ग बीक्स एंड क्लाउज। जैसे कुछ ओमनीवोरस बर्ड्स भी होते हैं, जैसे हमारा क्रोज है, कौवा है, इनका जो बीक होता है बहुत स्ट्रांग होता है और इसका पंजा भी देखिए कितना स्ट्रांग होता है। इस पंजे से किसी चीज़ को, आप देखते हैं रोटी जब ले जाता है तो अपने पंजे से पकड़ा रहता है, चाहे चोट से उठा कर लेकर जाता है, पंजे से पकड़ कर आराम से खाता है। इनके हाथ नहीं होते तो ये पंजा क्लाउज से ही काम करते हैं। आइए अब पढ़ा जाए स्कैवेंजर। स्कैवेंजर में एनिमल्स दैट फीड ऑन द फ्लेश ऑफ द डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर। वह एनिमल जो फ्लेश मरे हुए एनिमल्स कोई एनिमल मर गया, सड़ गया, उसको ये खाते हैं, ठीक है, अपने भोजन के रूप में वो यूज करते हैं। मरे हुए एनिमल्स को फ्लैश, मतलब मरे हुए एनिमल्स के मांस को वो एनिमल्स खाकर अपना भोजन, मतलब अपना भूख मिटाते हैं, फीड करते हैं, उसको कहते हैं स्कैवेंजर। जैसे हैनाज है, वल्चर है, ये एग्जाम्पल है स्कैवेंजर का। स्कैवेंजिंग एनिमल्स सच एज हैनाज हैव ब्रॉड टीथ। इनका टीथ एट द बैक दैट हेल्प देम टू ब्रेक द बोन्स ऑफ डेड एनिमल्स। देखिए
स्कैवेंजिंग जो एनिमल्स होते हैं जैसे हेनाज है, इनका जो बहुत चौड़ा तीत होता है और बैक पीछे के तरफ इनका ये पीछे की तरफ हेल्प करते हैं किसके लिए, देम टू ब्रेक द बोन्स। जो डेड एनिमल्स होते हैं उनके बोन को तोड़ने में ये मदद करते हैं, ये दोनों काम करते हैं, ठीक है। मोस्ट स्कैवेंजर बर्ड, कुछ ज़्यादातर बर्ड जो है स्कैवेंजर जैसे वल्चर है, गिद्ध है, ये है इन कर्व टैलन्स, इनका जो टैलन्स होता है क्लाउस कर्व मुड़ा हुआ होता है और इनका बिक जो होता है हुक की तरह होता है। आप देखें ना मम्मी के ब्लाउज में हुक रहता है हुक की तरह, ठीक है। हैंगर देखे ना, हैंगर का कैसा रहता है वैसे हुक हुक की तरह बिक होता है, चोंच होता है, जिससे ये किसी भी एनिमल फ्लैश एनिमल्स के डेड बॉडी को खाने में मदद करता है, समझ गए। इसके बाद पैरासाइट्स। पैरासाइट्स परजीवी होता है एनिमल्स दैट लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम इट आर कॉल्ड पैरासाइट। ये एनिमल्स ऐसे हैं कि ये जिंदा रहते हैं, ठीक है, किसी दूसरे एनिमल के ऑर्गेनिज्म के अंदर और उसके शरीर पर चिपके रहते हैं और इस तरह ये अपना भोजन की व्यवस्था करते हैं, अपने आप को जिंदा रखते हैं। मतलब दूसरे एनिमल्स के बॉडी के अंदर या बाहर रह के और अपना भोजन कंप्लीट करते हैं, अपने आप को जिंदा रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल में जैसा जुआ है, ठीक है, लीचेज है, बेड बग है, ठीक है, ये सारे क्या है, पैरासाइट्स है। आइए आगे पढ़ा रहे हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन और इनसाइड विच अ पैरासाइट लिव इज कॉल्ड द होस्ट। अब देखिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक होस्ट की तरह अपनी भूमिका निभाते हैं, समझ गया। और ये क्या होते हैं, मेज़बान, और ये जो होते हैं मेहमान होते हैं, समझ गए। और ये अपने होस्ट के अंदर या उसके बॉडी के ऊपर ये अपना निवास करते हैं, रहते हैं। जैसे लिस है, लीचेज है, बेड बग है, ये एग्जाम्पल पैरासाइट। खटमल है, जुआ है, ठीक है, ये सारे चीज़ क्या होते हैं, ये शरीर के अंदर रहते हैं या शरीर के बाहर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। पेट में भी क्या जुआ निकलता है ना, पेट में भी रहता, पेट के अंदर इनसाइड द स्टमक के अंदर भी छोटे छोटे ये होते हैं। अब आप लोग के भाषा में क्या बोले जाते हैं मुझे नहीं मालूम, मैं ये लंबे लंबे और कीड़ी उड़ी कहते कीड़ी छोटे छोटे, जो ज़्यादा मीठा आदमी खाता है ना तो पेट के अंदर छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं और जब उसके लिए दवा खा जाते हैं तो पैखाने के रास्ते से पैखाना से होते हुए बाहर हो जाते हैं। तो ये सब भी क्या होते हैं, ये सारे जीव क्या होते हैं, पैरासाइट। जुआ को आप देखे हैं क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हर किसी में रहता है। जैसे हम लोग के सिर में रहता है, औरतों के सिर में, मतलब लेडीज़ों के सिर में हेयर के अंदर रहता है जुआ। उसको तो आप लोग देखे होंगे, आपके घर में किसी को भी जुआ हुआ होगा तो आप देख लीजिएगा, वो है। उसके बाद खटमल आप देखे होंगे, जहाँ गंदगी रहती है वहाँ खटमल निकल जाते हैं। तो ये भी क्या है, मनुष्य के ब्लड को ही अपना भोजन बनाते हैं। जुआ भी क्या होता है, जिसके सिर में रहते हैं जुआ, वो जुए क्या होते हैं, उनके ब्लड को खाकर और जिंदा रहते हैं। तो ये सारे पैरासाइट है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है, और इस तरह अपनी जीविका चलाते हैं, ठीक। बेस्ड ऑन एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ बैकबोन एनिमल कैन बी ऑफ टू टाइप्स। अब देखिए टू टाइप्स। पहला है इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स। अब देखिए बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी किस एनिमल्स में होता है और किस में नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू बैकबोन एनिमल्स को पुनः बांटा गया दो टाइप से, टू टाइप से बांटा गया है। एक इनवर्टिब्रेट, ऐसा एनिमल जिसमें क्या बैकबोन ना हो, और ऐसा एनिमल जिसमें बैकबोन हो। तो जिसमें नहीं होता इनवर्टिब्रेट कहते हैं और जिसमें होता है वर्टिब्रेट। आइए देखते हैं इनवर्टिब्रेट, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।